समझती हूँ कि ये बात 100% सही है और 16 आने खरी है कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। तो उनकी सिर्फ जबान सख्त नहीं है, उनका दिल भी सख्त हो के पत्थर हो चुका है। 900 चूहे खाके अब अगर ध्यान लगाया जाएगा तो जितनी भी देवी माँ के नाम सुधांशु जी ने लंबी फहरिस्त में गिनाए हैं उनमें से कोई नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ बोले हैं। और मैं एक बात अंजना जी कह दूं, विरोध कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने बाबर की कब्रों पर जाकर सिजदा किया है? किसी पे कोई कार्रवाई हुई? बताइए, जलवायु जलाल से वो सारे लोग घूम रहे हैं कि नहीं? वो बोटी बोटी कहने वाला भी आज आपका सहारनपुर का कैंडिडेट है कि नहीं? तो प्रमाण इस बात के लिए काफी है कि कांग्रेस के अंदर वो कितने लोकप्रिय थे और देश में कितने लोकप्रिय थे। आप महात्मा गांधी को अप्रासंगिक, गैर लोकप्रिय और बिल्कुल ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग अब जारी है और 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। दोस्तों, प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के एक विवेकानंद मेमोरियल में जाकर ध्यान योग लगाने का निर्णय लिया, उसके बाद से ही पूरा का पूरा विपक्ष बिफर गया और उसने अपना आपा खो दिया। दोस्तों, आज की इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और रागिनी नायक के बीच में इसी बात को लेकर बहस चल रही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद भी अपने तरीकों से चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी आप सभी जानते हैं कि किस तरीके के प्रवक्ता हैं और विपक्ष का मुंह उन्हें बंद करना अच्छे से आता है। और आज की इस डिबेट में भी सुधांशु त्रिवेदी ने अपने फैक्ट्स के साथ विपक्ष और उसकी प्रवक्ता रागिनी नायक की अच्छे से क्लास लगा दी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बड़ा मजा आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। आज मनमोहन सिंह जी ने बड़ी साफगोई से 3 बातें कही प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, मैं उसका भी जिक्र जल्दी से कर देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, एक पत्र लिखकर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि इस देश में शुद्ध रूप से बांटने की राजनीति करने की मंशा से सबसे नफरती भाषण देने का काम पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि विपक्ष और एक खास समुदाय को निशाने पर रखने के लिए असंसदीय, अमर्यादित और विद्वेषपूर्ण शब्दावली का प्रयोग मोदी जी ने किया है और इसके चलते भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बल्कि भाषण देने की जो एक सार्वजनिक शोभनीयता होती है उसको सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया। और मैं समझती हूं कि ये बात 100% सही है और 16 आने खरी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी कोई और शो देखते हो ना हो, अभी तो मौन व्रत होगा उनका, पता नहीं देख पाएंगे, पर आपका शो जरूर देखते होंगे, बड़ा लोकप्रिय शो। तो 2 बातें मोदी जी को भी मैं कहना चाहती हूँ आपके शो के जरिए से। पहली तो ये कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। तो उनकी सिर्फ जबान सख्त नहीं है, उनका दिल भी सख्त हो के पत्थर हो चुका है। इसीलिए वो मुल्ला, मटन, माफिया, मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, एक तमाम शब्द उनके मुंह से निकले और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। इस बार लोगों ने पकड़ लिया है और जो वो कहते थे ना जनता माफ नहीं करेगी, वो उलट मासी हो रही है। हाँ। और वो वापस आने वाली है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी अंजना जी बहुत अद्भुत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बोला, उनके कार्यकाल में तो क्या क्या नहीं हुआ, अब उन्हें लिखना पड़ रहा है क्योंकि बोलने पर भी बंदिश है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बात बोला था सदन के पटल में, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को कभी बोलने नहीं दिया। यूपीए 1 के शासनकाल में याद करिए, बाकायदा पीएमओ से लेटर गया था कि कम से कम मंत्री अपने विभाग की जानकारी दे दिया करें। और सुनिए, अब नफरत की बात कहते हैं, ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह है ना जिनके कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद का विषय आया था। ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह है ना जिसमें एज पर विकीलीक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं विकीलीक्स सच है, कि राहुल गांधी ने अमेरिकन डिप्लोमेट से कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। जिनके की गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल 13 जनवरी 2013 जाके चेक कर लीजिएगा। और जब सदन के पटल पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपने बयान दिया है, तो कहते मैंने बयान ऐसे ही दिया था, मैं वापस ले लेता हूं। घृणा की सबसे बड़ी सियासत अगर हुई है, दुख की बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई है। सोनिया गांधी द्वारा मौत का सौदागर बोलने से लेकर आज जो कांग्रेस के सहारनपुर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा ऐसा शब्द बोला और वो तू चाय बेच वगैरह वगैरह। मोदी जी ने कहा अब हम गाली प्रूफ हो चुके हैं। और देश के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनकी फोटो छुटकी लगती थी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिनको सिर्फ कैबिनेट का रैंक था, उनकी फोटोवा बड़की लगती थी। तो मुझे लगता है कि इस वृद्धावस्था के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस प्रकार का उपयोग करना सर्वथा अनुचित और अमानवीय। ठीक है। चुनाव आयोग
के नियमों में ये तो कहीं नहीं लिखा है कि कोई ध्यान नहीं लगा सकता है। ऐसे में ये उल्लंघन कैसा? बीजेपी तो ये मानती है कि आप लोग जितना इसका विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री के वोटर्स और कंसोलिडेट होंगे, एकजुट होंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 900 चूहे खाके अब अगर ध्यान लगाया जाएगा तो जितनी भी देवी माँ के नाम सुधांशु जी ने लंबी फहरिस्त में गिनाए हैं, उनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो देखिए, कहा जाता है कि स्वांग रचाता है वही जिसके मन में चोर है, सत्य मौन रहता सदा, झूठ मचाता शोर है। तो देखिए, चुनाव का प्रचार जब खत्म होता है तो 48 घंटे का एक साइलेंस पीरियड होता है, मौन का एक समय होता है 48 घंटे का। अब मोदी जी मौन व्रत रख रहे हैं तो सारा नजारा वहीं फोकस होना चाहिए, तब वो दिखाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि न सिर्फ हम जो प्रवक्ता आपके टेलीविजन पर शो पर आकर बात करते हैं, बल्कि जो आपके दर्शक भी हैं, वो ये बात भली भांति समझते हैं कि प्रचार परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से किया जाता है। अंजना जी, ये कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ बोले हैं। चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ। कोई बहुत ही बोलते हैं, बोल बच्चन है। बोलते बोलते देश के प्रधानमंत्री ये भी बोल गए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान ही नहीं थी, वो बिल्कुल लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, उन्हें कोई जानता ही नहीं था 1982 तक, जबकि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म बनी गांधी, उसके बाद गांधी के बारे में लोगों को पता चला, उससे पहले जानते ही। तो नरेंद्र मोदी तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी से बना था। वो तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि कर्ण जो थे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रतीक थे। वो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि बादल आ जाएं तो बड़ा अच्छा होता है, रडार जो दुश्मन के विमान हैं उनको देख नहीं पाता। तो नरेंद्र मोदी जी तो क्या क्या बोल जाते हैं, उसकी तो एक लंबी फहरिस्त में गिनवा सकती हूँ। पर बात 100 बातों की एक बात यह है कि मनमोहन सिंह जी की खामोशी की बात की, मनमोहन सिंह जी खामोश कभी नहीं रहे। वो कम बोलते थे, सोच समझ कर बोलते थे, और उनके शब्दों से ज्यादा उनका काम बोलता था। रुको जरा, सबर करो। विपक्ष का आरोप है कि ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं इसकी कवरेज नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल आधार पर तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा वो स्वीकार है, परंतु ये बताइए, कोई चुनाव प्रचार तो है नहीं, इसमें प्रचार क्यों नजर आ रहा है? धार्मिक आस्था में प्रचार कहां से नजर आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि वो जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कह कर अधर्म से जोड़े रहे, अधर्म के पक्ष में लिए रहे, उन लोगों को इसमें समस्या नजर आती। और मैं एक बात अंजना जी कह दूं, विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने बाबर की कब्रों पे जाके सिजदा किया है। 1959 जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पे गए, 1968 इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे गई, 2005 राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ बाबर की कब्र पे गए। गजब बेइज्जती है। अब आप देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये देश के इकलौते वित्त मंत्री हैं जिनके टाइम में 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, जुलाई 91 और सितंबर 91। सोना गिरवी रखा गया। वो हालात तब बने जब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। सोचिए, उस हालात में तब आए जब देश की ग्रोथ रेट निगेटिव, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, महंगाई की दर 17%, ग्रोथ रेट निगेटिव, उस हालात में थे। और जब इनको सरकार मिली 2004 में, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जुलाई 2004 का चिदंबरम का वित्त मंत्री के रूप में जो भाषण है उस पर देखिए, उसमें लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन ए गुड कंडीशन। यानी अटल जी की सरकार ने बहुत अच्छी स्थिति में आपको इकोनॉमी दी थी, और इसीलिए यूपीए 1 में ही आपकी ग्रोथ रेट ठीक रही। जो कैरिड ओवर इफेक्ट था उसके बाद सब नीचे चला गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में क्या हुआ, वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में घृणा क्या रही है, सारी बातें सबको भली बात ही पता है। ठीक है। अब आइए भाषा की मर्यादा के ऊपर जो आप बात कहना चाहते हैं, ये बताइए। आपने कहा कि मन में तो मोदी जी के लिए तो मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? बताइए, जलवायु जलाल से वो सारे लोग घूम रहे हैं कि नहीं? वो बोटी बोटी कहने वाला भी आज आपका सहारनपुर का कैंडिडेट है कि नहीं? यही नहीं, अभी और सुनिए। महात्मा गांधी कितने लोकप्रिय थे, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आपके अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सोनिया जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो सब लोगों ने खड़गे जी को वोट दिया और शशि थरूर विड्रॉ कर लिए। मगर जब 1945 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ अप्रैल में, जो तय था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बावजूद सबको पता था कि गांधी जी नेहरू जी को चाह रहे हैं, 0 वोट मिला। 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को और सारे वोट सरदार पटेल को। और महात्मा गांधी 1939 कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बस ये 2 प्रमाण इस बात के लिए काफी हैं कि कांग्रेस के अंदर वो कितने लोकप्रिय थे और देश में कितने लोकप्रिय थे। आप महात्मा गांधी को अप्रासंगिक
गैर लोकप्रिय और बिल्कुल ही नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? संपूर्ण गांधी वाङ्मय में गांधी जी का जो अंतिम प्रवचन है 29 जनवरी 1948, उसको जाके कोई पढ़ ले। गांधी जी स्वयं बता रहे हैं कि भारत में जो शरणार्थी आए हुए हैं वो गांधी जी के बारे में कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो बुरी तरीके से अलोकप्रिय हो गए। मजा आया।